दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में इस बार थोड़ी सी कमी रह गई है और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। क्या ट्राइडेंट में ये एंट्री का बिल्कुल सही मौका है या फिर इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पे ट्राइडेंट के लिए क्या चैलेंजेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्राइडेंट का जो मुख्य बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है। ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर को आने वाले समय क्या और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ट्राइडेंट अपने विजन के तहत आगे कितना बढ़ सकता है और क्या ये एक मल्टीबैगर बन सकता है जिसने कोविड काल में लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 3 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 70 तक चला गया। एक तरह से देखें तो बहुत ही बम्पर रिटर्न दे चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से आधी कीमत में इस समय मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। यानी आप देख सकते हो कि कोविड काल के पहले कंपनी ने साल में 4 बार डिविडेंड भी दिया है। इस बार कंपनी थोड़ा सा मार्केट डाउन है बाजार का और इस वजह से आपको देखो डिविडेंड साल में 1 बार या 2 बार ही देती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी रेगुलरली डिविडेंड देती है, अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। तो क्या इस ऐसी कंपनी में हमें दाव लगाना चाहिए लगातार अच्छा डिविडेंड देती हो और बिजनेस काफ़ी अच्छा हो? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 32.35 पर है, जहाँ पे 0.61% की गिरावट देखने को मिली। तो जो आप देख सकते हो रिजल्ट का जो साइड इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है। अब स्टॉक फिर से सेटल होने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने इससे पहले जो ये हाई बताई थी प्राइस की 34 की 2 जनवरी को थी, यानी 2 जनवरी के आसपास जो प्राइस थी उसी प्राइस के आसपास अभी इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बना, स्टॉक लगातार गिरा, 25 तक आ गया था। आप देखो 27 मार्च को। उसके बाद में स्टॉक ने फिर शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया और स्टॉक इसमें 35 के आसपास आया और रिजल्ट के बाद ही फिर से 32 के आसपास आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि क्या इसमें एक निवेश का मौका बनता है, तो बिल्कुल निवेश का मौका बनता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी ठीक लग रहा है। भले ही इस समय टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं बल्कि केमिकल और पेपर डिवीजन में भी काम करती है और दोनों डिवीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे कंपनी के अगर आप प्रदर्शन पिछले 2-3 क्वार्टर को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इतना खराब प्रदर्शन नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में कंपनी को करीब 1438 को बीच का सेल्स था, जो दिसंबर बढ़ के 1641 को बीच तक पहुंचा, लेकिन मार्च में फिर से कम हुआ, 1573 को बीच का टोटल सेल्स रहा। तो पिछले दिसंबर के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन सितंबर के मुकाबले देखें तो सेल्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आपको पता चलेगा कि सितंबर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 141 को बीच के आसपास था। दिसंबर में ये 274 को बीच तक पहुंच गया। इस बार 269 को बीच का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये बात तो है कि मार्च में दिसंबर के मुकाबले थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, लेकिन सितंबर के मुकाबले काफ़ी शानदार बढ़ा भी है। तो सिर्फ हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा सा आपको इस बार मायूसी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल आपका प्रदर्शन इसका अच्छा है। अब यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर में 37 करोड़ के आसपास ही नेट प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में ये 141 को भी तक पहुंच गया था। इस बार 131 को भी इसका नेट प्रॉफिट रहा है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भले ही नेट प्रॉफिट कम हुआ हो, लेकिन सितंबर के मुकाबले कंपनी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मतलब कारोबार पटरी पे है और आने वाले समय एक बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें पिछले कुछ साल की बात करें तो आपको सेल्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 4531 को बीच के आसपास जो सेल्स था वो इस समय 6330 को बीच के आसपास है। ये बात अलग है, मार्च 2022 में सेल्स 6998 को बीच के आसपास था। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो मार्च 2021 में कंपनी का 826 करोड़ बीच का था पूरे साल का और इस बार 947 को बीच के आसपास रहा। तो मार्च 2021 के मुकाबले प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन मार्च 2022 में उससे शानदार प्रदर्शन था। 1520 को बीच का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 304 को बीच के आसपास था प्रॉफिट मार्च 2021 में। इस बार 442 को बीच के आसपास रहा। पिछले क्वार्टर में 834 को बीच के आसपास रहा। तो नो डाउट 2022 काफ़ी शानदार था, लेकिन 2021 के मुकाबले 2023 काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट में कमी रही इसके पीछे वजह है टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम। आप देख सकते हो कि गुजरात टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो आने वाले समय में अपने एम्प्लॉयज़ को कम दिन के लिए काम करने के लिए कह रही है, क्योंकि प्रोडक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है उतनी सेल नहीं हो पा रही है। ऐसे में वो चाहते कि प्रोडक्शन को कम किया जाए और आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है पूरे के पूरे
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो फेस्टिवल सीजन में थोड़ा ठीक रहा था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डिमांड यूरोपियन कंट्री से निकल के आ रही थी और अमेरिका से जो डिमांड थी वो रिड्यूस हो चुकी है। और इसके पीछे वजह है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से आप देखें तो यूरोपियन बाजार हो या फिर अमेरिका का बाजार काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर गया है और वहाँ से डिमांड बिल्कुल नहीं निकल के आ रही है। और जबकि ट्राइडेंट का बाजार जो देखे बाजार ही वो ही यूरोपियन बाजार और अमेरिका के बाजार है, जहाँ से 50% उनका बिजनेस आता है। ऐसे में दोनों कंट्री से देखें तो वहां से इनका बिजनेस काफी कम निकल के आ रहा है, इसका प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखें तो अब की बार जो कोविड पेंडेमिक निकला उसके बाद लोगों की रहन सहन में, उनके कंजम्पशन पावर में पैटर्न में चेंज आ चुका है। अब लोग अपना जो खर्च कर रहे हैं वो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, वो ट्रैवल के ऊपर कर रहे हैं। अब वो धीरे जो खरीदारी कपड़ों की करते थे, जो टेक्सटाइल में ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, अब वो कम कर चुके हैं। और ये पेंडेमिक के बाद में लोगों के रहन सहन में बड़ा बदलाव है, उसका असर भी इस सेक्टर को देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड कम होती हुई दिखाई दी है डोमेस्टिक मार्केट में भी। सबसे बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि जो डेवलप कंट्री है उनका कंजम्पशन पावर कम हो चुका है और वो टेक्सटाइल में काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन है कि जो कॉटन की जो प्राइस है वो कॉटन की प्राइस भी बढ़ी, यानी 60,000 से लेकर 65,000 रुपीज़ के आसपास जो थी मई जून में लास्ट ईयर, वो 1,10,000 रुपीज़ तक पहुंच गई और उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिला। तो यान की प्राइस बढ़ने से, कॉटन की प्राइस के बढ़ने से यान महंगा हो गया और उसकी वजह से इसकी खरीदारी पे इफेक्ट पड़ने लगा है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा रीजन है कि वियतनाम, बांग्लादेश, वहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले और इस वजह से उनका जो इनपुट कॉस्ट कम आ जाता है और वो अपने से इंडिया से सस्ता फैब्रिक बेच पाते हैं और इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ना पड़ा। इंडिया से सस्ता उनका फैब्रिक होता है और इस वजह से भी वो बाजार जो है इंडिया का काफ़ी कम हो रहा है। तो ये सारी रीज़न है, इसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अकेले ट्राइडेंट की बात नहीं है, पूरे सेक्टर को दबाव है, लेकिन ट्राइडेंट के लिए जो प्लस पॉइंट है कि ये कंपनी केमिकल और पेपर का डिवीजन में भी काम करिए और उधर भी काफ़ी शानदार करिए। अब ट्राइडेंट की ही बात करें तो ट्राइडेंट ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की अनाउंसमेंट ऑलरेडी पहले ही कर दी थी। कंपनी स्पिनिंग, वीविंग और केमिकल बिजनेस में अपने तेज़ी से अपने और कारोबार को वृद्धि करना चाहते हैं। जो देखें तो उनकी जो करंट कैपेसिटी देखें तो स्पिनिंग की जो थी उसमें 5,89,248 स्पाइंडल्स थे और 7,684 रोटर्स थे और 320 आप देखें तो उनके आरजेट थे। अब जो कैपेसिटी का जो उनका टोटल यूटिलाइजेशन हो रहा है वो 87% के आसपास था। कंपनी अपने बिजनेस में और वृद्धि करने के लिए 94,848 स्पाइंडल्स बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे 546 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। अब ये एडिशनल कैपेसिटी जो बढ़ेगी वो सितंबर 2023 तक उसका इफेक्ट देखने को मिला, यानी आने वाले 2-3 महीनों में प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो वीविंग में देखें तो 622 लूम्स कंपनी के आप देखें तो बात लेने सेगमेंट में है और जो करंट यूटिलाइजेशन हो रहा है वो 61% के आसपास है और कंपनी 42 लूम्स और लगाना चाहती है, जिसके लिए 246 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो ये भी जून 2023 तक के लिए ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा। तो यानी अगले महीने से देखें तो ये इनका जो ये खर्च किया हुआ पैसा है वो काम में आएगा और प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा केमिकल डिवीजन के लिए भी देखें तो कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है 1,10,000 TPA है और उसका यूटिलाइजेशन 97% के आसपास होता है, जिसमें अब कंपनी का प्लान जो है कि करीब 2,15,000 टन पर एनुअल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 100 करोड़ का और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। एक तरह से देखें तो डबल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन को और ये मार्च 2024 तक पूरी तरह से इनका ऑपरेशनल हो जाएगा। तो कंपनी जिस तरह से अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है, ये इशारा है कि यह स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, आने वाले समय डेफिनेटली एक रॉकेट बनेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। उन्होंने जो विजन 2025 का बताया था उसमें कहा था कि अपने शेयर होल्डर को बहुत सारा प्रॉफिट देंगे। तो ऐसे में जो शेयर होल्डर है उनको डरना बिल्कुल नहीं है और इस रिजल्ट से तो बिल्कुल नहीं डरना, रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम की वजह से ही रिजल्ट में कमी आई है। ओवरऑल इन्होंने केमिकल और पेपर डिवीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो एक लॉन्ग टर्म का निवेश लेके निवेश का ये बिल्कुल मौका है, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।